Good morning, student. Class 6th, Chapter 1st in Civics portion. Chapter name Diversity. Page number 195. Case study. Case study of Kerala and Ladakh. It means the difference between two states, Kerala and Ladakh. हम इस केस स्टडी में दो स्टेट केरला और लद्दाख को के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के कल्चर्स, दोनों में क्या डाइवर्सिटी है. अब हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, डिफरेंसेस नहीं. हम देखेंगे कि दोनों में क्या डाइवर्सिटीज़ है. लोकेशन एंड जोग्राफिकल फीचर्स. तो केरला के बारे में फर्स्ट ऑफ वी टॉक अबाउट केरला. लोकेशन एंड जोग्राफिकल फीचर्स क्या है? तो केरला इज़ अ स्टेट ऑन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो केरला कहाँ लोकेट है, कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में, नीचे की तरफ जाते हैं साउथ और वेस्ट, इट मीन्स अरेबियन सी की तरफ. तो साउथ वेस्ट में है. इट हैज़ द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड हैज़ हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑन इट ईस्ट. अब इसके केरला के वेस्ट की बात करें तो इसके पास अरेबियन सी आता है, और ईस्ट की बात करें तो वेस्टर्न घाट. The land area has many rivers and rivulets. Rivulets. तो इसके लैंड एरिया की बात करते हैं, यहाँ बहुत सारी रिवर्स है. The area is close to the equator and get lots of rain. तो हम अगर इक्वेटर देखते हैं तो इक्वेटर में जो हम इक्वेटर के जो पास वाला एरिया देखते हैं हम, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, तो हमारी जो इंडिया है वो इसी तरह से सेट है. तो केरला जो है इक्वेटर के क्लोज है, इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है. ह्यूमिडिटी लेवल इज़ जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर. द टेम्परेचर इज़ वार्म थ्रू आउट द ईयर. तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहती है क्योंकि बहुत एरिया गर्म है, और जो टेम्परेचर है यहाँ का बहुत ज़्यादा वार्म है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है? दिस एरिया प्रोड्यूस मैनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, कार्डमम एक्सेट्रा. टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड राइस आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज़ हियर. तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत सारे स्पाइसेस, पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमम यानी इलायची, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस होती हैं. Trade and commerce. From early times when international explorer identify sea routes, they landed in this region of India. अगर हम पहली की बात कर ले अर्ली टाइम्स की, तो जो इंटरनेशनल एक्सप्लोरर्स थे, यानी जो सी रूट ढूंढते ढूंढते किसी जगह को एक्सप्लोर करते थे, इन्वेंट करते थे, तो ये वो जगह थी जिसे ट्रेडिंग के लिए स्टार्टेड किया गया था. और इसे किसने ढूंढा था? इसे ढूंढा था वास्को डी गामा ने. पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था रूट इंडिया एंड हैड लैंडेड हिज शिप एट कैलिकट इन द ईयर 1498. तो जो पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर था उसने अपना शिप कैलिकट में रखा था 1498 में. The famous Arab travelers Ibn Battuta also visited this region nearly 700 years ago. तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स था इब्न बतूता, वो भी 700 ईयर्स पहले इस रीजन पर आ चुका है. ट्रेडर्स फ्रॉम एज फार एज यूरोप, अफ्रीका, अरब एंड चाइना केम हियर फॉर ट्रेड. दे ट्रेडेड मोस्टली इन स्पाइसेस हियर. तो बाकी जो कंट्रीज़ हमें दिखती हैं, अरब, चाइना, अफ्रीका, तो वो सारे लोग जो हैं यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे, और मोस्टली स्पाइसेस के लिए आए थे, क्योंकि हमारी कंट्री के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वैरायटी के होते हैं. रिलीजियस बात करें तो द अराइवल ऑफ ट्रेडर्स ब्रॉट इन देयर रिलीजन्स एंड हेंस क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया अलॉन्ग विद द हिंदू रिलीजन विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड फ्रॉम अर्लियर टाइम. तो जो ट्रेडर्स यहाँ आए वो अपने साथ रिलीजियस भी लेकर आए थे. तो क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है,
रिलीजियस में हमें इस्लाम यहाँ देखने को मिलता है, और हिंदू रिलीजन ऑलरेडी यहाँ पर पहले से था, तो बहुत सारे हमें रिलीजन्स यहाँ केरला में देखने को मिलते हैं। फूड, द पीपल ऑफ दिस रीजन हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। यहाँ के लोगों का फूड जो है वो डिफरेंट फूड हैबिट्स है। दे प्रीफर टू ईट स्पाइसी डिशेज विथ राइस। यहाँ के लोग स्पाइसी फूड राइस के साथ लेते हैं। कोकोनट इज़ यूज इज मोस्ट डिशेज इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमने बात की थी पहले भी कि प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो साउथ के लोग होते हैं वो ज़्यादातर कोकोनट स्पाइसेस और फिश यूज़ करते हैं, तो सेम यहाँ पर भी कोकोनट जो है हर डिश में यूज़ होता है अलग अलग फॉर्म्स से। कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो यूज इन कुकिंग। कोकोनट ऑयल जो है कुकिंग में यूज़ होती है। दे ईट फिश एज इट इज़ ईजीली अवेलेबल सिंस इट्स अ कोस्टल एरिया। यहाँ कोस्टल एरिया है इसलिए यहाँ पर जो फ़िश है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो जाती है, ईजीली मिल जाती है। फेस्टिवल क्या है यहाँ का? द पीपल हियर सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। ओनम इज़ अ मेजर फेस्टिवल। यहाँ पे जो फेस्टिवल है तो यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मेजर फेस्टिवल है ओनम। द फेमस बोट रेस इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने फेस्टिवल्स होते हैं तो ओनम है, तो ओनम में जो सबसे बड़ी जो करते हैं, जैसे हम दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, होली पे हम रंग लगाते हैं, होलिका दहन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ओनम में एक बोट रेस होती है। इनकी ये जो आप देख रहे हैं बोट रेस, इनकी बोट ऐसी होती है जो एक रेस होती है, तो ये अपने इस फेस्टिवल का इसे पार्ट मानते हैं, जिससे ही इनका फेस्टिवल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लोकेशन एंड जोग्राफिकल फीचर क्या है लद्दाख के? लद्दाख इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर है। द एरिया हैज़ हाई माउंटेन अराउंड इट। ऑब्वियस है, ऊपर है और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में हमारे पूरे हिमालयाज़ है ना बच्चा, तो यहाँ पर भी क्या देखेंगे हम? माउंटेन्स ही माउंटेन्स देखेंगे। इट गेट वेरी लेस रेनफॉल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत कम बारिश होती है और ये हमें इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। देखो बारिश कम है तो वेजिटेशन बहुत कम होगा। वेजिटेशन मतलब यहाँ पे प्लांट्स ट्रीज़ बहुत कम होंगे, तो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ प्लांट ट्रीज़ बहुत कम है तो हमने इसे कोल्ड डेजर्ट का नाम दे दिया, यानी डेजर्ट तो है लेकिन गर्म नहीं है, ठंडा। इट हैज़ अ फ्यू रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट इंक्लूडिंग द इंडस रिवर। यहाँ कुछ ही रिवर फ्लो करती है जिसमें एक है इंडस रिवर। इट रिमेन्स कवर्ड इन स्नो मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये पार्ट जो है, ये लद्दाख जो है साल भर में काफ़ी टाइम स्नो से कवर्ड रहता है, यानी यहाँ बर्फ़बारी होती रहती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दिस एरिया हैज़ वेरी लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज़ रॉकी। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो सॉइल जो है यहाँ की रॉकी टाइप में है। इट हैज़ लेस ऑक्सीजन, यानी पथरीली मिट्टी है यहाँ की, इसमें मॉइस्चर नहीं है और इसमें ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है यहाँ के सॉइल में। एज इट इज़ अ हाई अप इन द माउंटेन्स, क्योंकि ये माउंटेन्स पर है तो माउंटेन रीजन में हमें इसी तरीके से सॉइल नज़र आती है। और क्योंकि ऑक्सीजन कम इसलिए क्योंकि ये माउंटेन रीजन्स पे, और जैसे जैसे हम माउंटेन्स यानी हम हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। देयरफॉर एग्रीकल्चर इज़ वेरी पुअर। तो ऑब्वियस है जब पानी नहीं है, मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं है, फर्टिलिटी लेवल नहीं है, रॉकी टाइप ऑफ सॉइल है, तो यहाँ एग्रीकल्चर कैसा होगा? बिल्कुल लेस, बिल्कुल पुअर होगा। ओनली सम श्रब्स, ग्रासेस एंड सम फ्रूट ट्रीज ग्रो हियर। कुछ ही श्रब्स, कुछ ग्रासेस, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ और ग्रासेस, और कुछ ही ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर ग्रोन अप हो पाते हैं। मोस्टली पीपल रियर शीप एंड याक। यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली शीप और
याक को इनकी एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, यानी वो पालते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है? दिस रीजन फॉल्स ऑन द रूट्स टू तिब्बत एंड चाइना। ये जो ट्रेड करने का तरीका है यहाँ पर, ये है, ये तिब्बत और चाइना से यहाँ ट्रेड होता है। मैनी passes exist between the mountain which were used by trader to travel। इस लद्दाख में जितने माउंटेन हैं वहाँ पर काफ़ी पासेस हैं। पासेस यानी माउंटेन के बीच का रास्ता, छोटा सा रास्ता होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ, हमें ना माउंटेन से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उस रास्ते से सीधा सीधा पास आउट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पासेस हैं जिससे आराम से जो ट्रैवलर्स हैं आ जाते हैं ट्रेड के लिए। लद्दाख इज़ फेमस फॉर द वूल ऑफ द शीप। तो यहाँ मैंने अभी बताया था ना, शीप पालते हैं ये, तो उसकी शीप की जो वूल निकलती है तो वो बहुत कॉस्टली भी होती है। और यहाँ लद्दाख जो है मेनली शीप की वूल के लिए बहुत फेमस है। गुड क्वालिटी पश्मीना वूल इज़ टेकन फ्रॉम शीप विच इज़ यूज टू मेक वर्ल्ड फेमस शॉल। तो जो शीप से वूल कलेक्ट होती है उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, और ये इतनी बेस्ट क्वालिटी की होती है बच्चा पार्टी कि वर्ल्ड फेमस है। ये पश्मीना नाम वर्ल्ड फेमस है। कारपेट वर ऑल्सो वूवन हियर एंड ट्रेडेड। यहाँ पर कारपेट भी बनाए जाते हैं जो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। जेम स्टोन्स वर ऑल्सो ट्रेडेड इन दिस रीजन। जेम स्टोन्स होते हैं ना, जो स्टोन्स होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। रिलीजन क्या है यहाँ? मोस्ट पीपल फॉलो बुद्धिज़्म और इस्लाम। यहाँ ज़्यादातर अगर कोई रिलीजन देखने को मिलता है तो बुद्धिज़्म और इस्लाम मिलता है। इट इज़ सेड दैट बुद्धिज़्म वॉज स्प्रेड बाय अशोका इन द कश्मीर रीजन नियरली 2500 ईयर्स अगो। कहा जाता है कि बुद्धिज़्म जो है अशोका ने कश्मीर में फैलाया था आज से 2005 ईयर्स अगो पहले। इस्लाम केम टू दिस रीजन अबाउट 800 ईयर्स अगो। इस्लाम जो है 800 ईयर्स पहले आया था और बुद्धिज़्म 2005 ईयर्स पहले आ गया था। इट इज़ सेड दैट बुद्धिज़्म स्प्रेड टू तिब्बत थ्रू दिस रीजन ऑफ इंडिया। बुद्धिज़्म जो यहाँ पर आया वो तिब्बत से आया है। This area has many Buddhist monasteries and is also called mini तिब्बत। क्योंकि तिब्बत में बुद्धिज़्म का मेन सिस्टम मानते हैं हम, तो तिब्बत से ही लद्दाख में बुद्धिज़्म आया। और बुद्धिज़्म के बहुत सारे मोनास्टरीज, यानी जिस तरह से हम टेम्पल बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, मॉस्क्यू बोलते हैं, उसी तरह मोनास्टरीज होती हैं जहाँ ये प्रे वगैरह करते हैं बुद्धिस्ट। तो ऐसी मोनास्टरीज हमें लद्दाख में भी देखने मिलती है, तो इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। फूड, सिंस देयर इज़ अ वेरी लिटिल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन दिस एरिया, ऑब्वियस है बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। द पीपल कीप गोट्स, शीप, काव एंड याक। पीपल ट्रेडिशनली लिव ऑन मीट एंड मिल्क विच दे गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स। तो ये एनिमल्स यहाँ पर रियर किए जाते हैं, तो इनसे जो मीट और मिल्क मिलता है मोस्टली ये इसी पे सरवाइव करते हैं। फेस्टिवल क्या है? लोसार, यांग एंड हेमीज आर फेमस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। भाई ये कोई किसी के नाम नहीं है, ये फेस्टिवल के नाम है, लोसार, यांग एंड हेमीज। आज द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है। मोस्ट ऑफ फेस्टिविटीज़ आर इन द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। बहुत सारी ऐसी फेस्टिविटीज़ है जो जून से सितंबर के बीच में होती है। यहाँ फेस्टिवल जो होते हैं मोस्टली जून से सितंबर के बीच में होते हैं। इन दिस केस स्टडी यू हैव स्टडी हाउ डिफरेंट these two regions are geographically and culturally, both these region are part of India। देखो अगर हम बात कर रहे हैं दोनों रीजन की, तो दोनों रीजन जोग्राफिकली बिल्कुल चेंज है। एक बहुत गर्म है, एक बहुत ठंडा है। कल्चर यहाँ का बहुत अलग है, एग्रीकल्चर बहुत अलग है, फेस्टिवल बहुत अलग है, रिलीजियस यहाँ के बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी एक
वन ऑफ द मोस्ट कंट्री इंडिया का पार्ट है। दिस इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया। तो डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, डाइवर्सिटी है यानी डिफ्रेंशिएट है, विच द पैसेज ऑफ टाइम पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव मूव्ड एंड सेटल्ड elsewhere and our society have now got a healthy mix of people from different backgrounds and cultures. They live together, celebrate together and help each other to difficult times. जैसे जैसे देखो टाइम रन होता जाता है, जैसे जैसे टाइम गो होता जाता है, तो लोग क्या करते हैं, अभी हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोग सेटलमेंट के लिए या कहीं पे उनको जॉब नहीं मिल रही, कहीं उनका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा, तो अदर स्टेट में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट रीजन से आते हैं, डिफरेंट स्टेट में आके रहते हैं, तो अपने कल्चर और डिफरेंट कल्चर्स का जब मिक्सअप होता है तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जब अलग अलग होने के बावजूद एक साथ रहते हैं तो एक यूनिटी में रहते हैं। फिर क्या देखते हैं कि हमारे जो नेबर्स होते हैं वो हमारी भी बहुत हेल्प करते हैं और हम भी कोई प्रॉब्लम वाली टाइम पर उनकी भी हेल्प करते हैं। तो ये यूनिटी ही है। हम फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ये यूनिटी ही है। हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कल्चर की, ये यूनिटी ही है। तो ऑल द बच्चा पार्टी अंडरस्टैंड अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी। Okay, your chapter complete. Thank you.